धनुआ तू मेरे को यह बात बता, लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे बना जाएगा? हाँ? लड़किन से ज्यादा? तू लड़किन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तू है लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट? ए यार भज्जी, मेरे को यू बात समझ में ना आ रही, लड़की मोते ज्यादा होशियार रह जाएंगी पढ़ाई में मोते ज्यादा होशियार रह जाएंगी लड़की मेरे पैरन की धूल भी ना सुनी। अब मैं इतना गिरो गुजरो थोड़ी हूँ जो लड़की मोते ऊपर लेकर जाएंगी पढ़ाई में। धनुआ लड़की से ज्यादा होशियार था और लड़की से ज्यादा होशियार है और लड़कियों से ज्यादा होशियार ही रहेगा। तू भी यार भज्जी पता ना कैसी कैसी बात करने लगे। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? तू मेरे को यह बात बता, लड़किन से ज्यादा होशियार कब हैगा तू? रोज तो तेरी स्कूल में थूत कटे गंजे मास्टर के हाथों, और यहाँ पे मेरे सामने मुँह बजा रहा कि हाँ मैं हूँ लड़किन से ज्यादा होशियार। अगर तू लड़किन से ज्यादा होशियार होता ना तो क्लास में लड़किन से पहले क्वेश्चन का आंसर देता तू। जब गंजे मास्टर जी तो क्वेश्चन पूछे तो तेरी मुँह में हवा ना लेकर और लड़किन से ज्यादा होशियार बता रहा अपने आप को। और जब गंजे सर जी लड़किन से क्वेश्चन पूछे तो लड़की 1 सेकंड लगा मैं को आंसर देने में, और हम मुँह देखते रह जाए उनका। उरा बता दिया यार। तो फिर अब तू मेरे को यह बात बता, तू कौन सी एंगल पे लड़किन से ज्यादा होशियार है वो? अच्छा ऐसे कह रहा था तू। मैं सोच रहा हूँ लड़किन से ज्यादा चालाकी में कौन होशियार है। चालाकी में तो हम ही होशियार है लड़किन से ज्यादा, पर पढ़ाई में तो लड़की होशियार है। चालाकी में हमसे ऊपर नहीं कर सकता कोई। लड़की बेशक पढ़ाई में होशियार हो पर चालाकी में हमसे ऊपर नहीं हो सकती वो। पर तू मेरे को यह बात बता, या चालाकी को करेगा तू? यू चालाकी का तेरी जिंदगी भर काम आएगी। आगे चल के तो पढ़ाई काम आनी है हमारे। जब हम पढ़ लिख के कई बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे और वो हमसे नए नए क्वेश्चन पूछेगा तो फिर वहाँ तो हमारी चालाकी काम आएगी, वहाँ तो पढ़ाई लिखाई काम आएगी। जो हमने अब तक पढ़ा लिखा है वही तो काम आएगा वहाँ पे चालाकी दिखाएगा तू। ऐसे पूछेगा मुझे, ऐसे पूछेगा, ऐसे कैसे पूछ रहे हो तुम मुझे? वहाँ ऐसे थोड़ी चलेगा, वहाँ तो आंसर ही देना पड़ेगा ना अगर इंटरव्यू में पास है ना तो। हाँ यार यह बातें भी सही बोल रहा हो तू। मैं तो हरदम ही सही बोलूं, पर तू को तो यूं लग रहा है ना कि हम लड़की से ज्यादा चालाक है तो हमसे ऊपर कौन है जाएगा। बेशक लड़की पढ़ाई लिखाई में हमसे ऊपर हो पर चालाक तो हम ही है ना। चालाकी काम नहीं आएगी धनुआ, आगे चल के पढ़ाई काम आनी है। और मैं यही मारा कह रहा हूँ कि लड़किन से ज्यादा स्मार्ट और लड़किन से ज्यादा इंटेलिजेंट और लड़किन से ज्यादा पढ़ाकू कैसे बनो जाए। जो आज हमें गंजी मास्टर गंदी नजरों से देखे है ना कि यू हरामखोर कभी नहीं पढ़ेंगे, यू ऐसी रहेंगे, ऐसी बिगड़े हुए रहेंगे, उनके मुंह पे ताला लगा लो काई दिन। हमें उन्हें दिखा देनी है कि पहले भज्जी धनुआ क्या थे और आज क्या है। हाँ सही बोल रहा हो तू, सही बोल रहा है। तो फिर क्या करोगे क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनने के लिए और लड़किन से ज्यादा होशियार बनने के लिए? वाह के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाई में। हमें मेहनत का ऐसी है जाएगी बिना कुछ सीखे। अगर खाम खाएगी तू किताब लेकर बैठ गया तो तेरे कुछ पल्ले पड़ेगी वहाँ में क्या लिख रहा हो क्या ना लिख रहा जब तक कोई समझाएगा ना। हाँ यू भी बात सही बोल रहा हो तू। हाँ एक आइडिया मेरे पास। हम एक एक्स्ट्रा ट्यूशन न लगा ले में। हाँ? एक स्कूल में तो हम पढ़ाई करेंगे और देख फिर ट्यूशन जा करेंगे, ट्यूशन में पढ़ाई करेंगे, डबल पढ़ाई करेंगे तो फिर हम डबल ही होशियार होंगे। फिर पूनम सब्बो कर लो यू का है हमारे सामने कुछ भी ना। तो तू ही सोच, जब हम दो बार पढ़ाई लिखाई करेंगे तो हम दुगने स्मार्ट बनेंगे, दुगने इंटेलिजेंट बनेंगे और दुगने ही पढ़ाकू बनेंगे, समझा? तो यू ही एक रास्ता है, ट्यूशन लगाना पड़ेगा हमें। हाँ के तो सही रहो तो बिल्कुल धनुआ, पर हम ट्यूशन लगाने का है। हमें ट्यूशन लगाना चाहिए गणित को, क्योंकि जो गणित में अब ABCD आ रही है ना तो वो हमारे पल्ले में पड़ रही। का A है और का B है तो सब में पहले हम वही का ट्यूशन लगाएंगे। गणित की ABCD सीख के फिर लगाएंगे इंग्लिश का। ऐसे होशियार बनेंगे हम ट्यूशन पढ़ के। और स्कूल में हमें का ये बतानी ना है कि हम ट्यूशन पढ़ने जाए, सही है? पूनम सबको कर लो, ऐसा लगना चाहिए कि घर पे पढ़ के इतने इंटेलिजेंट बने। हाँ सही बोल रहे हो, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ट्यूशन लगाना ही पड़ेगा हमको। और का तो फिर तू अपने पापन से बात कर ट्यूशन की, मैं अपने पापन से बात कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। तो फिर कल मेरे को पक्का बताइए कल हमें कौन पे जाना ट्यूशन। ठीक है। मैं क्लास में बस पढ़ाई में ही पीछे रह जाऊँ। अगर पढ़ाई मुँह पर सबसे ज्यादा आ गई तो कोई भी मुँह से ऊपर न कर सके। कोई भी चीज में कोई भी मुँह से ऊपर न कर सके। बात करूँ पापन से ट्यूशन की। नमस्ते पापा। नमस्ते। नमस्ते मम्मी। नमस्ते भज्जी बेटा, नमस्ते। पापा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? पापा मैं जानू तुम बहुत परेशान हो मेरी पढ़ाई लिखाई लेके, और मेरे गंजे मास्टर जी रोज तुमसे कुछ ना कुछ शिकायत करें मेरी रोज। पर पापा अम्मू को ये बात समझ में आने लगी है, जब गंजे मास्टर जी तुमसे रोज शिकायत करते होंगे मेरी तो क्या बीतती होगी तुम पे। कि तुम्हारा छोरा क्लास में पढ़ता नहीं है, कि तुम्हारा छोरा सबसे लद्दड़ है क्लास में, कि तुम्हारा छोरा रोज किसी न किसी की थूत छेदता है क्लास में। तो मैं समझ रहा हूँ पापा क्या बीतती होगी तुम पे। पर पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत ना है। तुम्हारा भज्जी है ना पूरी क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बन के दिखा देगा तुम्हें। कैसे बनेगा होशियार?
है या बात तो बता, तुमको क्लास में सबसे होशियार बनेगा कैसे? तू कई बाबा कहते होशियार है की चूरन की पुड़िया ले आयो है का, जो वहाँ खाते ही होशियार बन जाएगा? कि हाँ अब मैंने होशियार करने वाली बावन की चूरन की पुड़िया खा ली है, अब मैं होशियार है। पापा कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसी भी कोई चूरन की पुड़िया होती होंगी जो वहाँ खाने से होशियार बन जाएगा कोई? ऐसी बात मत करो मोते तुम। तो तू भी तो मोती ऐसी बात कर रहा हो, 9-10 साल थे तो क्लास में तो सबसे ज्यादा होशियार ना बन पाया, अब एक संग सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा क्लास में तो फिर ऐसी हो सके या तो कोई ऐसी चूरन की पुड़िया मिल गई है या ऐसी कोई तो घुट्टी मिल गई है जो वहाँ पीते ही होशियार बन जाएगा एक संग। ऐसे मोह बजाने तो थोड़ी होशियार बनो जा, महीना महीना सालन किताबन में आंख गड़ा के बैठना पड़े तब जाके होशियार बने लड़का। तेरी तरह कोई होशियार न बने कि पापा अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बनकर दिखा दूंगा, ऐसा कहने तो कोई होशियार न बने। पापा तुम तो गुस्सा है रे, अब मैं पढ़ लिख के ही तो होशियार बनूंगा, अब मैं दोगुना पढ़े करूंगा, काहे की घुट्टी पीने तो होशियार न बनूंगा। मेहनत करूंगा पढ़ाई में और दोगुना पढ़ाई करूंगा तभी तो होशियार बनूंगा। ऐसा घुट्टी पीने से या काहे की चूरन की पुड़िया खाने से थोड़ी होशियार बन जाऊंगा मैं। दोगुनी मेहनत करूंगा मैं पढ़ाई में, या बात बताने आया मैं तुम्हें। तो फिर कर दोगुनी मेहनत, हम भी देखेंगे तो कितना होशियार बनेगा। तो दुगनी मेहनत के लिए ट्यूशन भी तो लगाना पड़ेगा मोगू, तभी तो दुगनी मेहनत होगी। तो या बात बताने आई हूं मैं तुमको कि ट्यूशन लगाऊंगा मैं। ट्यूशन लगाएगा भज्जी? ओहो, ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेगा मेरा बेटा, मेरा प्यारा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा ट्यूशन लगा के होशियार बनेगा क्लास में सबसे ज्यादा। अब ट्यूशन लगाएगा मेरा बेटा, दुगनी मेहनत चलेगी ट्यूशन पे। ओहो, अब क्लास में सबसे ज्यादा होशियार बन जाएगा मेरा बेटा, मेरा जिगर का टुकड़ा। मजा तो लो मत, अब यूं बताओ ट्यूशन लगवा रहे हो ना लगवा रहे मेरा? चल तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, पर तू एक बार ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे। अब मोह फाड़ रहा हो, या ट्यूशन की स्पेलिंग बता दे या यूं बता दे ट्यूशन माने हो बेका है। मैं तेरा ट्यूशन लगवा दूंगा, बता जल्दी। अब मैं इतना भी गवार ना हूं जो मुझे यूं ना पता होगी ट्यूशन माने का होवे का ना होवे। तो तोते मैं क्या कर रहा हूं, तू गवार है, तू मुझे बता दे ट्यूशन माने का होवे या ट्यूशन की स्पेलिंग सुना दे, अभी तेरा ट्यूशन नहीं लगवा दूंगा फिर मैं। तू फिर जा विषय का ट्यूशन लगवाने की कहेगा ना मोते, तो फिर मैं वही विषय का ट्यूशन लगवाऊंगा तेरा। या बता दे ट्यूशन माने का होवे या स्पेलिंग सुना दे ट्यूशन की, एक चीज बता दे कोई मुझे। तो फिर मैं तुम्हें बता ही दूं ट्यूशन माने का होवे, ठीक है? स्पेलिंग कल सुनाऊंगा। चल बता। तो पापा ट्यूशन माने होता है अगर कोई लड़का अनपढ़ हो, गवार हो, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता हो, तो वो ट्यूशन लगा लेगा ना तो वो इंटेलिजेंट बन जाएगा, होशियार बन जाएगा, उसे ही ट्यूशन कहते हैं। अगर भज्जी की गांड पे धड़ंडा फिर तेल लगा कर धड़ंडा बाजे तो उसे गांड सुजाना कहते हैं। निकल जा यहाँ से, तेरा अभी ट्यूशन लगवा दूंगा मैं। देख रही मम्मी तुम पापन ने, मैं बड़ी उम्मीद से पापन के ढिंगाया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे और मैं क्लास में सबसे ज्यादा होशियार रह जाऊंगा, फिर पापन के पास शिकायत भी ना करेंगे। और देखना मम्मी पापा उल्टी सीधी बात कर रहे होते, मैं तो बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ कि पापा मेरा ट्यूशन लगवाएंगे। गाड़ सुजाना कर रहे होते, क्या घर में पढ़ो तो आफत, ना पढ़ो तो आफत, क्या करूँ फिर मैं यहाँ घर में? मेरा मन ट्यूशन जाने को कर रहा है, पापा ट्यूशन नहीं जान दे रहे मेरे को, फिर यूँ कहने का ये पढ़े नहीं है ढंग से, लिखे नहीं है ढंग से। कौन से सब्जेक्ट को ट्यूशन लगाना तो? गणित का। और बाकी सब्जेक्ट में होशियार है तू है? अगर मैंने और सब्जेक्ट में होशियार बता दी तो पापा फिर पूछ लेंगे कुछ ना कुछ, तो मना ही करे तुम। अब बोलेगा भी और सब्जेक्ट में होशियार है ना और मैं भी होशियार ना हूँ, जब या गणित में होशियार है जाऊंगा तो फिर और विषय को ट्यूशन लगा लूंगा, ऐसे करके होशियार बनूंगा। अब पापा तुम्हें तो पता है अब मैं आराम से होशियार बन पाऊंगा। अगर मैं शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मेहनत करता तो एक आध विषय में कमजोर रह जाता तो फिर वही का ट्यूशन लगाता। अब मैं पूरे विषय में कमजोर हूँ तो क्या करो जा, ऐसे करना पड़ेगा, करके सगरे ट्यूशन लगाने पड़ेंगे मुझे। चलो जा ट्यूशन, तो वहाँ पर जाके कुछ सीख रही है तो खामा खा की मोट है, ट्यूशन फीस मांगने मत आ दी, जब कुछ ना कुछ सीखेगा ना तभी ट्यूशन की फीस मिलेगी तो। ठीक है पापा ठीक है। और भाई भज्जी धनुआ क्या हाल है आपके? अरे भैया कुछ हाल चाल ना है हमारे, बस जिंदगी बढ़ी रही है आगे गाड़ी सुन के। क्या गाड़ी सुन के मतलब? ए भैया जब हम स्कूल में पढ़ने जावे ना तो हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो मास्टर हमें गाड़ी सुनावे, और जब घर पे आ जावे जब मास्टर यह बात हमारे पापा ने बतावे तो हमारे पापा गाड़ी सुनावे हमें। तो ऐसी जिंदगी बढ़ रही है आगे हमारी। वो भी हमारी गलती है जो हमें गाड़ी सुनने को मिलनी है। अगर हम शुरू ही पढ़ाई में मन लगाते, शुरू ही लगन से पढ़ते तो काहे को हमें गाड़ी सुनने को मिलती। आज हमने अपनी पूरी जिंदगी तो आवारागर्दी में निकाल दी, अब हम पछता रहे हैं। तो यही मारे हमने सोची है ट्यूशन पढ़ने की। अब हम ट्यूशन पढ़ के होशियार बनेंगे और हमारी क्लास में जितनी भी इंटेलिजेंट, जितनी भी होशियार बने ना लड़की, उन्हें दिखा देंगे हम अब हम कितने होशियार हैं। तो यही मारे हम तुम्हारे पास आए ट्यूशन पढ़ने। अच्छा तो ये बात है। तो भज्जी धनुआ तुम पहले मेरे को ये बताइए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा आज? सर जी तुम हमें गणित पढ़ाओ। गणित 10वीं में सबसे ज्यादा परसेंटेज बननी चाहिए हमारी स्कूल में। गणित हमारे बिल्कुल भी समझ में ना आ रही है। जो गणित में ABCD आ जावे तो वहीं हमारा दिमाग चकरा जावे यार। गणित में ABCD तो वहीं हमारा मूड खराब है जा, तो हमारे पल्ले ही न पड़े फिर गणित। तो हमें समय पहले यही चीजें सिखाओ। तुम हमें यह बात बताओ, यू ABCD का ऐसी तैसी मरा रही है गणित में?
बेटा इन एबीसीडियों का मैथ में बहुत बड़ा महत्व है। बेटा अगर तुम मैथ के सभी एबीसीडी वाले फॉर्मूला को सीख गए ना तो तुम मैथ को चुटकी में निकाल दिया करोगे, चुटकी में। 9th और 10th की मैथ की जड़ यही है एबीसीडी। अगर तुम लगन से इन एबीसीडी को सीख जाते हो तो मैथ का ऐसा कोई सवाल नहीं बचेगा जिसे तुम नहीं निकाल पाओगे। स्कूल में तुम्हारी वाहवाही होगी, वाहवाही। समझे भज्जी धनुआ? तो सर जी पहले तुम इन एबीसीडी वाले फॉर्मूला न सिखाओ पहले। हाँ पहले इन्हें नहीं देखे हम। तो लिखो मैं बताता हूँ। इतना तो दिमाग है सर जी हमें, जैसे तुम एबीसीडी के फॉर्मूला ने हमें बताओगे ना तो हमारे दिमाग में वो छपते जाएंगे। हाँ तो लिखने की जरूरत ही ना है। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रा के फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर। तो आप में से किसी को पता है a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ना हमें ना पता, तुम बता दो हमें याद है जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। अच्छा तो यू है a² + b² + 2ab। समझ गए है वो याद। आगे और बताओ। तो इसका एक और फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा a² + b² - 2ab। अच्छा तो फिर हम लेते हैं a² + b² का फॉर्मूला। लाओ या भी लाओ, या को भी बताओ क्या फॉर्मूला है। a² + b² का फॉर्मूला है a + b × a² + b² - 2ab। बहुत सरल है ये तो। है वो याद है वो। कुछ हार्ड सिखाओ हमें। तो sin थीटा बराबर होता है 1 / cosec थीटा, और cosec थीटा बराबर होता है 1 / sec थीटा, और tan थीटा बराबर होता है 1 / cot थीटा, और tan थीटा बराबर ये भी होता है sin थीटा / cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा / sin थीटा। समझे? इसमें sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 + cot थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये कुछ ऐसे फॉर्मूला हैं जो आपको याद करने हैं तो याद ही करने हैं, ये आगे चलकर आपके बहुत काम आने वाले हैं। समझे भज्जी धनुआ? हाँ समझ रहे हैं। तो अब आप बताइए आपने क्या क्या सीखा? हमने सब सीख लिया, sin थीटा, tan थीटा और लॉना थीटा और सोना थीटा सब सीख लिया हमने। sin थीटा + लॉना थीटा बराबर हो गए दुग्गी थीटा। तो सब दिमाग में भरो हमारे। भज्जी तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं है? मेरा तो दिमाग ठिकाने पर है, पर मुझे को लग रहा है तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे ना है। केस डाल दूंगा तुम पे। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, केस डाल दूंगा तुम। का लॉना थीटा कोना थीटा कर रहे हो मेरे सामने। पागल करोगे हम दोनों ने तुम। कभी a² + b² z² + z² जन काका कर रहे और हाथ पे पहुंच गए। एबीसीडी तो हम पे संभल ला रही। cot थीटा, log थीटा, sot थीटा जन काका थीटा बीटा मचा रहे हैं हमारे सामने। पागल करोगे हम। प्यार से सिखाओ हमको जो कुछ सिखा रहे हो। cot थीटा बराबर sot थीटा और theta थीटा कर रहे हो तुम। तुम्हारे मुंह से तो निकल रही है सब शब्द, पर हमारी कान पे जा रहे हैं वापस। हाँ हमारे दिमाग में न घुस रहा कुछ भी। पर अभी तो तू कह रहा था तेरे को सब समझ में आ रहा है। मोको यू तो बताओ, मैं कहाँ तक हूँ। मोको यू समझ में आ रहा है। a² + b² बता दिया तुमने। sin थीटा बराबर cos थीटा अपॉन 1² प्लस का बता दिया, पता नहीं a² + b² माने तुमने। तो अब कहाँ तक हूँ तुम्हें बताओ, कहाँ तक हूँ। मेरे समझ में आ रहा है, मेरे कुछ समझ में ना आ रहा। मेरा लौड़ा लहसुन भी समझ में ना आ रहा। sin थीटा प्लस कुर्सेक थीटा, इनके अलावा कोई और रास्ता है जाके मैं मैथ आसानी से सीख सकूं? ध्यान देखो, sin थीटा, लॉना थीटा, यही चल लो। निकलो यहाँ से फटाफट। नहीं पढ़ा तुमको अभी इकट्ठा मैथ। जल्दी निकलो यहाँ से। तो यहाँ पे हम कौन से रुक रहे हैं? मेरा मूड खराब है जो मेरे कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं खामखा तुम्हारी इन बातों में सुनूंगा। मैं पागल और रह जाऊंगा। थोड़ी देर और बैठ रहे हो ना यहाँ पे, मैं पागल रह जाऊंगा तुम्हारे इन थीटा बीटा में सुन के। निकलो फिर यहाँ से फटाफट। अरे जा रहे हैं हम कहीं ना रुक रहे यहाँ पे। हम यहाँ पे होशियार बनने आए, होशियार बनाते हमें। तुम हमें पागल बना दे रही हो। अब मैं ना बनाऊंगा तुम्हें कुछ नहीं, चुपचाप मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुरंत। अरे धनुआ पढ़ लिया हमने ट्यूशन। बताओ जरा कहाँ से आ जाएंगे मैं उठा के यहाँ पे ट्यूशन पढ़ने। अरे भज्जी धनुआ कहाँ से आ रही हो? कहीं तो ना रहे, बस वहाँ गए हम रामू चाचन की दुकान पर समोसे खाने। मन सा कर रहा समोसे खाने को, तो मैंने धनुआ पे कॉल मिलाई तो दोनों खा के आ रहे हैं समोसे। अच्छा तो और बताओ क्या हाल है? और हाल बाद में बताएंगे। अभी समोसे खाने ते है ना, हमारे पेट में थोड़ी एसिडिटी सी है गई है, तो कल बात करूंगा मैं तो। ठीक है मतलब पेट से खराब है वो, ज्यादा ही खा लिए हम दोनों ने समोसे, तो हम दोनों का पेट खराब है वो, तो कल बात करूंगा तो। अरे धनुआ का है वो भज्जी, आज तो बड़े अजीब तरीका से बात कर रहा हो। पता नहीं क्या हो गया। पापा ला ट्यूशन की फीस दे देंगे, आज मैं ट्यूशन पढ़ने गया मैथ को। मैथ को ट्यूशन पढ़ने गए हो ना? हाँ पापा। तो sin थीटा + cos थीटा को। अरे रहने दो, मत दो फीस।
ट्यूशन की फीस ना देनी तो साफ साफ भी मना कर सको। यू साइन थीटा cos थीटा और 16 थीटा पूरा थीटा कर रहे हो मेरे सामने। तो को ना लगे भज्जी हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कौन सी बहुत बड़ी गलती? अरे ट्यूशन में भैया जो कुछ भी हमें पढ़ा रहे वो हमें आराम से सीख लेना चाहिए और खम लड़ाई करके भागे आए भैया थे। सही ना करो हमने यू। कुछ ना कुछ तो हमें ट्यूशन में सीखने को ही मिल रहा और तू भैया से लड़ाई करके भागे आयो। या बात है तो धुनो तू बिल्कुल सही कह रहा है। वो लड़ाई ना करनी चाहिए। पर मैं वह ट्यूशन में थोड़ी देर और उनका ढिंग बैठो रहता ना तो मो लग रहा मैं पागल हो जाता। मोक तो a+b² और ये सीटा ढीटा इन्हें सुन के दिमाग एक संग भाई सा है तो जा रहा मेरा। वो तो सही है। मैं अपना पहले ही वक्त पहचान को जो उनसे लड़ाई कर ली। नहीं वो थोड़ी देर और ठीटा ढीटा करते ना मेरे सामने तो मैं पागल है नहीं आ रहा। वो तो सुनी होगी तेने मैं मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। तो ऐसे ही करो मैंने जैसी मुझे लगी कि मैं यहाँ सुसेक और सॉस ठीटा इन्हें सुनकर पागल होने वाला हूँ तो मैंने लड़ाई कर दी। चुप लेकर आया मैं लड़ाई करके। नहीं मैं है ही जाता पागल। फिर ऐसे तो हम कभी भी होशियार न बनेंगे। जिंदगी में हम कभी भी लड़किन से होशियार न बन पाएंगे। ऐसे तो सही बताऊं तो कुछ चीज मेरे भी समझ में ना आ रही पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चुप बैठो वहाँ पे। हाँ मैं सोच रहा हूँ कि cos थीटा क्या है और ये लॉस थीटा क्या है। मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तेने लड़ाई कर दी यार। ऐसे ही आराम से तो सीखेंगे हम। तो वो हमें आराम से सिखा रहा। वो तो हमें बोरी भर का ज्ञान दे रहा। तो एक संग हम पे इतना ज्ञान झुल्ला मारे तो एक संग बोरी भरी ज्ञान अंते और हमारे ऊपर फेंक दी। फिर तो हम दबंगे बोरी के नीचे। अगर हमको आराम से प्यार से कोई चीज सिखाता तो सीखते हम। वहां तो एक पत्रा सा खोल दिया कि cos थीटा लॉस थीटा a² b² d² और सुसेक थीटा और सुसेक थीटा जन का करने लगा। एक दिन में ज्ञानी बना दे रहा हमको। तो अब क्या करेगा तू? अब फिर पहले की तरह रोज बेइज्जती करवा करेगा क्लास में अपनी? तो पता ही होगी पूनम कर लो सबको कितना मजाक उड़ावे हमारा अगर हम पे कुछ ना सुनाया जावे तो फिर तू ही सोच तो को अच्छा लगे रोज वो हमारी बेइज्जती करे? ना लगे अच्छा। तो फिर मैं तो यही मारा कह रहा हूँ आज ट्यूशन चलेंगे भैया से माफी मांग लेंगे कि भैया माफ कर दो हमें और हमें प्यार से सिखाओ जो कुछ सिखा रहे हो। एक संग बोरी भर का ज्ञान मत फेंको हमारे ऊपर। हाँ सही कह रहे हो तुम। माफी मांग लेंगे फिर कहेंगे भैया प्यार से सिखाओ हमें जो कुछ सिखा रहे हो तुम। हाँ अब ठीक है। स्कूल तो जाएगा ही ना आज? हाँ जाऊंगा क्यों ना जाऊंगा स्कूल। अब तो रोज स्कूल जाना हो हमें ज्ञानी बनना हो तो फिर मैं जाकर तैयार हूँ है। हाँ ठीक है स्कूल में मिलूंगा। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो बच्चों आप सबको तो पता ही होगा आजकल पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इस दुनिया में चैन से जीना है अच्छा खासा पैसा कमाना है और सर उठाकर जीना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। समझे बच्चों? पढ़ाई के बगैर इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप किसी बढ़िया सी कंपनी में जॉब ढूंढने जाओगे तो समय पहले आपसे यही पूछा जाएगा आपने कितनी पढ़ाई करी है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं आपके पास। तो तभी आप उन डिग्रियों के दम पर अपनी मेहनत के दम पर बढ़िया से बढ़िया नौकरी ले सकते हो। तो समझे बच्चों पढ़ाई कितनी जरूरी है आपके लिए? समझ का गए सर जी। हम पहले से ही समझे बैठे हैं पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बगैर तो हमारा जीना नामुमकिन है नामुमकिन। सर जी पढ़ाई हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जैसे हमारे लिए रोज खाना खाना जरूरी है ऐसे ही हमारे लिए रोज पढ़ना जरूरी है। रोज खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और रोज पढ़ने से हमारे अंदर ज्ञान आता है सर जी ज्ञान। I went to live a good life then reading is necessary for that। तो सर जी पढ़ाई बहुत जरूरी है हमारे लिए। हमें पता है कितनी जरूरी है पढ़ाई हमारे लिए। खड़ो हो। हाँ? अब मेरे मुंह में देख रहे हो खड़ो हेरो ना हेरो। अब बताइए पढ़ाई हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है सर जी। बहुत इम्पोर्टेंट है ना? यस सर जी यस। I went to live a good life then reading is necessary for that। बेर बोल दे तू या इंग्लिश है या का मतलब भी पता हो कहा या का मतलब? या इंग्लिश का मतलब तो ना पता बस इतना पता हो इंग्लिश में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ पढ़ाई से रिलेटेड ही बोल रहा हूँ। हाँ और बढ़िया ही बोल रहा हूँ कुछ। या बात बता तुम को तो कैसे पता तू कुछ बढ़िया ही बोल रहा है? वो काय ना सर जी एक दिन पापा मेरे रूम में आए तो वो अचानक ही मेरे पास आके बैठ गए और मोते डायरेक्ट ही बोले कि मैं तो को इतना पढ़ा रहा हूँ तेरे ऊपर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो तेने सीखो का है आज मैं तेरी परीक्षा लूंगा। तो फिर पापा मोते सवाल जवाब करने लगे। तो फिर पापा ने मुझे कम से कम ना तो 20 सवाल पूछे तो 20 में तो मैं एक को जवाब ना दे पाया।
तो फिर तुम्हारी कसम सर जी, पापन ने मेरी गाड़ पे इतना डंडा तोड़ा, इतना डंडा तोड़ा, अब कैसे बताऊं कितना डंडा तोड़ा। पापन ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ ताड़ के जब पापा थक गए ना, तो फिर मैं उनने बड़ी प्यार से अपने बगल में बैठाया, तब ये इंग्लिश में बात बोली मेरे पापन ने मुझसे। तो एक बार में सर जी सही बता रहा हूँ, एक बार में याद है कि मुझे ये बात के हाँ पापा का बोल रहे का ना बोल रहे। तो फिर मुझको वही दिन से पता चल गई कि पापन ने मुझसे इंग्लिश में जो कुछ भी बोला है, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बढ़िया ही बोला है। हाँ तो एक बार में मेरे दिमाग में भर गया वो शब्द, जब पापन ने मेरी गाड़ पे डंडा तोड़ा। तो सर जी जब ते आज तक की बात है, यह शब्द भूलो नहीं हूँ, कभी कभी भी सुन लेंगे मोती यह शब्द है तुम। तो फिर तुमको यूं बता, तेरा यह बात है इंग्लिश में बोलने को फायदा का, जब तक का मतलब ही ना पता। अगर तू इंग्लिश में सामने वाले तो कुछ बोल लो है, अगर वही सामने वाला तो यूं पूछ लगा कि भैया मतलब का आया को, तो का जवाब देगा तू? ए सर जी अगर कोई मुझे पूछने भी लगा कि भैया या इंग्लिश का मतलब का है, तो वाको कुछ भी बता दो। जब वाको पता ही ना आवा इंग्लिश का मतलब, तो कैसे भी चूतिया बना दो, वाको कुछ भी बता दो हिंदी में यूं मतलब है यार। अगर वाको इंग्लिश का मतलब पता होगा तो फिर हम ते वो पूछे वही लगा या का मतलब का है। अगर कहीं वा इंग्लिश का मतलब पता ही ना है तो कुछ भी बता दो, वाको कैसे भी चूतिया बना दो वाको। वो तो यही सोचेगा ना कि हाँ सही बोल लो यही मतलब होगा या का, हाँ सही बोल लो। यही का सर जी यहाँ पे आ। हाँ सर जी। ना बनाऊंगा ना चूतिया, ना बनाऊंगा ना चूतिया। तू मुझको यह बात बता, इंग्लिश में कोई फल है मैंगो? तो को अच्छी तरीके से पता है इंग्लिश में कोई फल है मैंगो? हाँ पता है इंग्लिश में फल है मैंगो, क्यों ना पता मेरे को। अगर तो इंग्लिश में ही पता हो, हिंदी में ना पता मैंगो माने का हो, और तू कहीं दुकान पे पहुंच जाएगा भैया मुझको मैंगो दे दो, तो फिर वो तो को मैंगो की जगह अंगूर दे दे, तो फिर तू खुशी खुशी उठा लाएगा बाकू कि हाँ यूं ही होगा मैंगो। अब इतना भी अनपढ़ ना हूं जो मैंगो की जगह अंगूर हमने उठा लांगो। मोय पता है मैंगो माने का होवे तो अंगूर कैसे उठा लांगो मैं। मैंगो माने संतरा होवे तो संतरा ही तो लांगो मैं उठा के। मोय पूरी जानकारी है मैंगो माने संतरा होवे तो मैं अंगूर काहे को उठा लांगो है। तुम्हें सोचा मैं बात दुकान वाले के कान पे लगाऊंगा, अरे तुम मैंगो की जगह अंगूर पकड़ा रहा हो, मेरे को अनपढ़ गवार। मैंगो माने होता है संतरा, संतरा दे मेरे को संतरा, फिर वाको मैं हिंदी में बताऊंगा संतरा दे, तब मेरे को संतरा देगा निकाल के वो। लेकर चुपचाप अपनी सीट पे जाके। देख रहा था ना खाम खा बजाया सर्जन ने मुंह पे। खाम खा बजाया कोई सर्जन ने तो पे। मैंगो माने संतरा हो गया कोई। मैंगो माने होता है अमरूद। अगर तू अमरूद बता तो तब ना बाजता तो पे। अच्छा तो या हमारा बजाया सर्जन ने मुंह पे दोबारा। हाँ डायलॉग तो इतने तगड़े मारेगा जैसे कितना पढ़ाकू हो, कितनी किताब फाड़ गई हो पढ़ के, कितना इंटेलिजेंट हो। आवे ना कद्दू भी। जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे ही हमारे लिए पढ़ाई करना जरूरी है। खाना खाने से हमारे अंदर ताकत आती है और पढ़ाई करने से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बहुत ज्ञान भरा है नवाब जादे ने पढ़ लिख के। गाल बड़ी ना चूची, बात करे इतनी ऊंची, कम बोलना। तू तो मेरे सामने बोले मत कर। कोई दोबारा बोली का बोला तने अभी? का सर जी दोबारा बोल कर लो तो का बोला तने अभी? मैंने बोला सर जी गाल बड़ा ना होती और बात करे ऊंची। या का मतलब है? वो सर जी या का भी मतलब ना पता मेरे को। वो का है ना सर जी, ऐसे शब्द बोलने की आदत है ये मेरे को। हाँ आराम से ही भूलूंगा। अब आदत है ये तो एक संग तो छूटे ना, तो आराम से ही भूलूंगा, ऐसी आदत है। पलटो बात ले साफ साफ क्या बता दे, क्या बोली तेरे मुंह से। ज्यादा मत चिल्ला बे, अगर सर जी ने तेने बता भी देना तो तेरी पूरी क्लास में बेइज्जती होगी। का बोली मैंने का ना बोली, मुंह पे एक बार और 2-3 चाटे लग जाएंगे, तेरी तो बेइज्जती हो जाएगी पूरी। क्या का बोल दिया ना भज्जी नहीं आते। अगर अपनी बेइज्जती करवानी है तो बोल दे भाई, मुझे कोई फर्क ना पड़ रहा। मैं तो और खा लूंगा 2-3 चाटे सर जी के हाथ पे। भज्जी धनु अब तुम कान खोल के सुन लो, क्लास में सबसे ज्यादा लद्दर तुम दोनों ही हो। सुनी मैं बता रहा हूँ तुमको, जितनी जल्दी प्यार से सुधर सको ना प्यार से सुधर जाओ, नहीं तो मेरे पे और भी रास्ता है सुधरने के। अगर मैं अपनी सी पे आ गया ना तो 1 हफ्ते में तुम दोनों को सुधार दूंगा मैं। ना सर जी अपनी सी पे मत आओ, हम सुधर जाएंगे खुद सुधर जाएंगे हम। अब देखो हम कितनी जल्दी इंटेलिजेंट बनेंगे हम। क्लास में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भज्जी धनुआ ही होंगे सर जी।